गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साउंड चैप्टर में लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन सीखे थे। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंट वेव की स्टडी करेंगे। अभी जो पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी टाइप ऑफ वेव्स, कभी मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इनकी आज हम लोग स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, इसमें से अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी फर्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स, या तो स्टूडेंट इनके बिटवीन का डिफरेंस भी आ सकता है कि भाई गिव द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। इसका डिफरेंस भी आपको पेपर के अंदर आ सकता है। तो चलो हम लोग देखते हैं मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो पहले हम लोग मैकेनिकल वेव्स देखेंगे स्टूडेंट्स। कभी मैकेनिकल वेव्स किसको बोलते हैं? कभी वेव्स जिसको प्रोपोगेट होने के लिए, प्रोपोगेट का मतलब क्या है भाई, लाइक अभी मैं बोल रहा हूं वो साउंड के वेव्स है और इनको मेरे लिप्स से निकलकर आपके ईयर तक पहुंचने के लिए इसको क्या बोलते हैं भाई, प्रोपोगेट बोलते हैं। मेरे लिप्स में से साउंड के वेव्स निकलेंगे, आपकी ईयर तक पहुंचेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, साइंस की लैंग्वेज में प्रोपोगेशन बोलते हैं। यानी कि वेव्स जिनको प्रोपोगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, वेव्स जिनको प्रोपोगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, ऐसे टाइप के जो वेव्स है इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। यानी कि वेव्स जिनको प्रोपोगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है, ऐसे टाइप के जो वेव्स है इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मैकेनिकल वेव्स। यानी कि द वेव्स विच रिक्वायर material medium for propagation are known as a mechanical waves। डेफिनेशन कौन सी है स्टूडेंट, ये आपके डिफरेंस का भी पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, कभी मैकेनिकल वेव्स किसको बोलेंगे, कभी वेव्स which require waves which require medium for propagation are known as मैकेनिकल वेव्स। कभी वेव्स डेफिनेशन है, मैकेनिकल वेव्स किसको बोलेंगे, कभी वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन आर नोन एज अ मैकेनिकल वेव्स। कभी वेव्स जिसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम जरूरी है, ऐसे टाइप के जो वेव्स है उनको स्टूडेंट क्या बोलते हैं भाई, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। तो व्हाट आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, तो डेफिनेशन कौन सी आप भी बोलोगे, वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स। और स्टूडेंट मैकेनिकल वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए इलास्टिक मीडियम की जरूरत होती है। यानी कि इनको प्रोपोगेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई, इलास्टिक मीडियम। यानी कि फॉर propagation of
for propagation of mechanical waves, elastic medium is necessary. भाई मैकेनिकल वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है स्टूडेंट? इलास्टिक मीडियम। लाइक साउंड की जो वेव्स मैं बोल रहा हूं आपके ईयर तक पहुंच रहे हैं, उसके लिए एक इलास्टिक मीडियम की जरूरत है। और वो इलास्टिक मीडियम आप और मेरे बिटवीन में स्टूडेंट इलास्टिक मीडियम कौन सा है भाई? तो एयर का जो मीडियम है वो कौन से टाइप का मीडियम है भाई? इलास्टिक मीडियम है। इसका एग्जाम्पल है तो भाई वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सेकंड कौन से वेव्स भाई? साउंड वेव्स। साउंड के जो वेव्स है देखो ये ब्लैंक में आ सकती है, आर मैकेनिकल वेव्स। कि भाई साउंड के वेव्स है, वाटर की सरफेस के ऊपर जो वेव्स होते हैं वो कौन से टाइप के वेव्स है स्टूडेंट? मैकेनिकल वेव्स। तो याद रखेंगे विच टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स कौन से टाइप के वेव्स है स्टूडेंट? मैकेनिकल वेव्स। कौन से वेव्स है भाई? मैकेनिकल। तो मैकेनिकल की शॉर्ट नोट हो गई। तो व्हाट आर कॉल्ड, देखो डिफरेंस आए थे, 3 पॉइंट आएंगे डिफरेंस में, कभी नॉन मैकेनिकल के भी पॉइंट आ जाएंगे। तो व्हाट आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स? तो द वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। कभी वेव्स जिसको एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर पहुंचने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती हो, ऐसे टाइप के जो वेव्स है इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। करके वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन आर नोन एज अ मैकेनिकल वेव्स। सेकंड नंबर, मैकेनिकल वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है स्टूडेंट? इलास्टिक मीडियम। लाइक साउंड के वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई? एयर के मीडियम की जरूरत पड़ती है। और एयर का जो मीडियम है वो कौन से टाइप का मीडियम है स्टूडेंट? इलास्टिक मीडियम है। इसके कारण साउंड के वेव्स मेरे पास से प्रोपोगेट होकर कहां तक पहुंच रहे हैं भाई? आपके ईयर तक पहुंच रहे। इसके कारण जो साउंड के वेव्स है वो कौन से टाइप के वेव्स है स्टूडेंट? मैकेनिकल वेव्स है। इसके एग्जाम्पल कौन से भाई? फॉर एग्जाम्पल भाई कौन से भाई? ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर की सरफेस के ऊपर जो वेव्स है वो मैकेनिकल वेव्स है। एंड सेकंड नंबर साउंड की जो वेव्स है वो कौन से टाइप की वेव्स है स्टूडेंट? मैकेनिकल वेव्स है। क्लियर आप लिख पाओगे? तो सेकंड देखिए नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स में क्या आएगा भाई? वेव्स ऊपर की तरफ, वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन are known as a non-mechanical waves। तो भाई मैकेनिकल को किसकी जरूरत है स्टूडेंट? मीडियम की जरूरत है। वाइल जो नॉन मैकेनिकल वेव्स है इनको कोई भी टाइप के मीडियम की जरूरत पड़ती नहीं है। कभी नॉन मैकेनिकल वेव्स किनको बोलेंगे? कभी वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन आर नोन एज अ नॉन मैकेनिकल वेव्स। क्लियर? ये जो वेव्स है, जो स्टूडेंट नॉन मैकेनिकल वेव्स है वो वैक्यूम के अंदर भी प्रोपोगेट हो सकते हैं। लाइक स्टूडेंट
ये मेरा रूम है, रूम के अंदर मैं सपोज वैक्यूम पोजीशन क्रिएट कर दूं। वैक्यूम का मतलब आप जानते हो कि भाई रूम के अंदर जितनी भी सारी एयर प्रेजेंट है वो एयर को मैं बाहर निकाल दूं, ये रूम के अंदर क्या क्रिएट होगा भाई, वैक्यूम पोजीशन क्रिएट होगी। और स्टूडेंट वैक्यूम पोजीशन के अंदर भाई सपोज आपको एयरलेस रूम के अंदर मैं क्या कर दूं भाई, पूर दूं, यानी कि रूम के अंदर वैक्यूम पोजीशन क्रिएट कर दो और आप कितने जोर से चिल्लाओ तो भी आपकी आवाज किसी को सुनाई देने वाली नहीं है। सेम कितना भी लाउड म्यूजिक बजाओ वो साउंड रूम के बाहर जाने वाला नहीं है, आपको भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जो साउंड के वेव्स है वो कौन से टाइप के वेव्स है भाई, मैकेनिकल वेव्स है। इनको प्रोपोगेट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है। यानी कि वैक्यूम पोजीशन रूम के अंदर क्रिएट कर दे तो जो मैकेनिकल वेव्स है वो प्रोपोगेट हो पाते नहीं है, बट जो नॉन मैकेनिकल वेव्स है वो वैक्यूम के अंदर भी प्रोपोगेट हो सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट नॉन मैकेनिकल वेव कैन प्रोपोगेट इन अ वैक्यूम ऑल्सो, ये डिफरेंस का सेकंड पॉइंट है। क्या लिखेंगे तो भाई नॉन मैकेनिकल वेव्स कैन प्रोपोगेट इन वैक्यूम ऑल्सो। अब वैक्यूम के अंदर भी ये जो वेव्स है वो क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, प्रोपोगेट हो सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सन में से आने वाले जो रे है, सन में से अर्थ के ऊपर पहुंचने के लिए उनको कोई भी टाइप के मीडियम की जरूरत पड़ती नहीं है। यानी कि लाइट की जो वेव्स है वो कौन से टाइप के वेव्स है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट के वेव्स है, पेपर में आए तो आना चाहिए कि भाई विच टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव्स, तो लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और कौन से टाइप के वेव्स है, नॉन मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि लाइट के वेव्स को सन में से निकलकर अर्थ के ऊपर आने के लिए कोई भी टाइप के मीडियम की जरूरत पड़ती नहीं है। इसके कारण स्टूडेंट जो लाइट के वेव्स है वो कौन से टाइप के वेव्स है, नॉन मैकेनिकल वेव्स है। यानी कि एग्जांपल कौन सा, लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves and non-mechanical waves। भाई जो लाइट के वेव्स है वो कौन से टाइप के वेव्स है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और वो कौन से टाइप के वेव्स है, नॉन मैकेनिकल। बोलो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल लिख पाओगे। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है कि भाई वेव्स जिसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम जरूरी है, ऐसे टाइप के जो वेव्स है इनको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, मैकेनिकल वेव्स। आप भी मेरे साथ में बोलोगे, दोनों शॉर्ट नोट यहां पर ही प्रिपेयर हो जाएगी कि भाई वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन आर नोन एज अ मैकेनिकल वेव्स। तो नॉन मैकेनिकल किसको बोलेंगे स्टूडेंट, वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन आर नोन एज अ नॉन मैकेनिकल वेव्स। सेकंड स्टूडेंट मैकेनिकल वेव्स कभी फॉर प्रोपोगेशन मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर्ड इलास्टिक मीडियम। यानी कि फॉर प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स इलास्टिक मीडियम इज नेसेसरी। कभी मैकेनिकल वेव्स के प्रोपोगेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है स्टूडेंट, इलास्टिक मीडियम। लाइक वो रबर बैंड आपने देखा होगा, खींचकर छोड़ दे
तो वापिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट? इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी। तो मैकेनिकल वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए कौन से टाइप के मीडियम की जरूरत है भाई? इलास्टिक मीडियम की जरूरत है। अगर इलास्टिक मीडियम न होता तो साउंड के वेव्स कभी भी, एयर न होते तो साउंड के वेव्स कभी भी प्रोपोगेट न होते, आप एक दूसरे की बात कभी भी सुन न पाते। यानी कि मैकेनिकल का सेकंड पॉइंट कौन सा? फॉर प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स इलास्टिक मीडियम इज नेसेसरी। और नॉन मैकेनिकल में क्या लिखेंगे कि भाई नॉन मैकेनिकल वेव्स कैन ऑल्सो प्रोपोगेट इन अ वैक्यूम। यानी कि नॉन मैकेनिकल जो वेव्स है वो वैक्यूम के अंदर भी क्या हो सकती है स्टूडेंट? प्रोपोगेट हो सकती है। थर्ड नंबर एग्जांपल, कभी मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल कौन से? द वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, while the light waves, भाई लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उनको अदर वर्ड में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एंड दे आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। उनको लाइट के वेव्स को सन में से निकलकर अर्थ के ऊपर आने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत होती नहीं है। मीन्स वो कौन से टाइप के वेव्स है भाई? नॉन मैकेनिकल वेव्स। बोलो प्रिपेयर कर पाओगे? अब स्टूडेंट एक बात बताना चाहता हूं, शॉर्ट नोट आए तो ऐसे लिखना है, बट डिफरेंस है बोर्ड का रूल्स है, एसएससी बोर्ड का रूल्स है, जब भी डिफरेंस आए पेपर में, डिफरेंस ऑलवेज इंडिया और पाकिस्तान के फॉर्म में होना चाहिए। जब भी डिफरेंस पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है ऐसे फॉर्म में डिफरेंस लिख देते हैं, पहले मैकेनिकल के पॉइंट लिख देते हैं फिर नॉन मैकेनिकल के। शॉर्ट नोट आए तो ऐसे लिखना है, बट अगर आप बोर्ड की एग्जाम में सपोज डिफरेंस आया और आपने ऐसे लिख दिया तो 0 मार्क मिलेगा। यानी कि डिफरेंस आपका कैसा होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए। पहले इधर क्या आएगा भाई? मैकेनिकल वेव्स, और सामने क्या होना चाहिए? बिटवीन में एक लाइन बनाएंगे और इधर क्या लिखेंगे? नॉन मैकेनिकल वेव्स। समझ में आया स्टूडेंट? अब से गलती मत करना, वरना 10th स्टैंडर्ड में 1-2 तो डिफरेंस आते और उसमें आपके 2 मार्क मुफ्त में उड़ जाएंगे। यानी कि अब से आदत डालेंगे, कभी शॉर्ट नोट आए ऐसे लिखेंगे, डिफरेंस आए, क्या है स्टूडेंट? डिफरेंस, तो ऐसे इंडिया, ये इंडिया और ये पाकिस्तान लेफ्ट एंड राइट के फॉर्म में लिखेंगे। लाइक इधर फर्स्ट पॉइंट लिखना हो मैकेनिकल में तो क्या लिखेंगे? द वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स। सामने फर्स्ट नंबर उसके जैसा पॉइंट डेफिनेशन, द वेव्स which do not require medium for propagation are known as a non-mechanical waves। सेकंड नंबर पॉइंट क्या लिखेंगे स्टूडेंट? कि भाई फॉर प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स इलास्टिक मीडियम इज नेसेसरी। सामने क्या लिखेंगे? नॉन मैकेनिकल वेव्स ऑल्सो प्रोपोगेट, नॉन मैकेनिकल वेव्स कैन प्रोपोगेट वैक्यूम, कैन प्रोपोगेट इन अ वैक्यूम ऑल्सो। थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे? इनके एग्जाम्पल, द वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। और सामने थर्ड पॉइंट कौन सा आएगा भाई? द लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। क्लियर स्टूडेंट? अब शॉर्ट नोट और डिफरेंस में क्या फर्क है वो आप समझ गए। खास ध्यान रखेंगे, डिफरेंस आए तो आपका इंडिया और पाकिस्तान के फॉर्म में होना चाहिए, वरना 2 मार्क 0 हो सकते, फिर वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंडेबल है। अगर दयालु किस्म का होगा तो आपको 2 मार्क दे देगा और नहीं होगा तो 0 भी दे सकता है। डिफरेंस यानी कि वो कैसा होना चाहिए? लेफ्ट एंड राइट, इंडिया एंड पाकिस्तान बिटवीन में लाइन कंपल्सरी आनी चाहिए। क्लियर? चलो, एक आपकी गलती थी जो मैंने सुधार। चलो अब आगे बढ़े। सेकंड है, अब मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स की शॉर्ट नोट लिख पाओगे भाई?
चलो हम लोग आगे शॉर्ट नोट में पढ़ते हैं कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ ट्रांसवर्स वेव्स। तो भाई नेक्स्ट शॉर्ट नोट है हमारी ट्रांसवर्स वेव्स की शॉर्ट नोट है। जब तक मैं बॉडी के ऊपर से मिटाऊं तब तक पॉइंट पढ़ लो, मेमोराइज भी कर लो, यानी कि यहां पर ही आपकी शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो जाए। क्लियर स्टूडेंट? चलो नेक्स्ट हमारी शॉर्ट नोट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ टेक्स्ट बुक में कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा, मैंने अलग अलग करके लिखा है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ ट्रांसवर्स वेव्स। तो स्टूडेंट आगे मैंने आपको सिखाया था ऑसिलेशन, सिखाया था ऑसिलेशन की डेफिनेशन देखी थी कि अगर कोई ऑसिलेटर मीन पोजीशन से कोई एक डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है, वहां से मीन पोजीशन के ऊपर आता है, वहां से अदर साइड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करके मीन पोजीशन के ऊपर आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? वन कंप्लीट ऑसिलेशन। बराबर है स्टूडेंट? मैं जब भी बोलता हूं, इतना समझो, मेरे और मैं जिसके अंदर अपना वीडियो बनाता हूं, दोनों के बिटवीन में मिनिमम 3-4 फीट का डिफरेंस है स्टूडेंट। तो मैं जब भी बोलता हूं तो मेरे नजदीक में, मेरे नियरेस्ट में जितने भी सारे एयर के पार्टिकल है, जितने भी सारे एयर के पार्टिकल है, वो पार्टिकल क्या करते हैं स्टूडेंट? ऑसिलेशन करते। क्या करते हैं स्टूडेंट? ऑसिलेशन करते। और अगर मीडियम के, जब भी मैं बोलूंगा तो मेरे नजदीक में जो एयर के पार्टिकल है वो क्या करेंगे बेचारे? ऑसिलेशन करेंगे। लाइक आप लोग 6 स्टैंडर्ड या 5 स्टैंडर्ड के अंदर एक चैप्टर के अंदर सीखे थे कि भाई एक आयन का रॉड था और वो आयन के रॉड के ऊपर आप लोगों ने क्या किया था भाई? नेल को किसकी मदद से भाई? वैक्स की मदद से चिपका दिया था। ऐसे एक एक्सपेरिमेंट आता था कि भाई एक आयन के रॉड के ऊपर हम लोग किसकी मदद से भाई? वैक्स की मदद से आयन की नेल को चिपका देते, हैंग कर देते, और फिर ये आयन के रॉड को एक डायरेक्शन में से हम लोग क्या करते हैं भाई? हीटेड करते। क्या करते हैं भाई? बंसिंग बर्नर की मदद से इसको क्या करते हैं स्टूडेंट? हीटेड करते। तो आपने वहां पर देखा होगा कि सारी आयन की नेल एक साथ में नीचे गिरती नहीं है। यहाँ पर हीटेड करेंगे, हीट एनर्जी देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा भाई? रॉड हीटेड होगा, धीरे धीरे करके हीट एनर्जी प्रोपोगेट होगी, यहाँ पर आएगी, ये वैक्स है वो मेल्टेड होगा, ये आयन की नेल नीचे गिर जाएगी, सेम हीट एनर्जी प्रोपोगेट होकर यहाँ पर आएगी, आयन की नेल नीचे गिर जाएगी। तो स्टूडेंट ये हीट एनर्जी कैसे प्रोपोगेट होती है? तो स्टूडेंट जैसे आप इधर हीट एनर्जी देते हो, यहाँ पर आयन का पार्टिकल प्रेजेंट है, वो आयन का पार्टिकल क्या करेगा भाई? हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, और जितनी हीट एनर्जी उसको चाहिए उतनी हीट एनर्जी उसको मिल जाएगी, फिर वो वाइब्रेशन करेगा। क्या करेगा भाई? वाइब्रेशन। और वो वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑसिलेशन। जब इसको चाहिए उतनी हीट एनर्जी मिल गई, ये वाइब्रेशन करेगा, ऑसिलेशन करेगा, और एक्स्ट्रा अमाउंट में उसको जितनी हीट एनर्जी मिलेगी वो हीट एनर्जी क्या करेगा भाई? वो अपने पड़ोस वाले पार्टिकल के ऊपर ट्रांसफर करेगा। सेम जैसे पड़ोस वाले पार्टिकल को, उसके नियरेस्ट पार्टिकल को जितनी हीट एनर्जी चाहिए उतनी हीट एनर्जी मिल जाएगी, फिर वो क्या करेगा भाई? वाइब्रेशन करेगा, ऑसिलेशन करेगा, और एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर जो हीट एनर्जी है उसको वो क्या करेगा भाई? अपने पड़ोसी यानी कि नियरेस्ट पार्टिकल को क्या करेगा भाई? ट्रांसफर करेगा। और ऐसे करते करते हीट एनर्जी यहां तक ट्रांसफर होती है, ऑसिलेशन करके, वाइब्रेशन करके,
इसको जितनी चाहिए उतनी हीट एनर्जी जब मिलेगी, ये वैक्स मेल्टेड होगा, ये नेल नीचे क्या होगी स्टूडेंट, गिर जाएगी। इसको क्या बोलते हैं भाई, यानी हीट एनर्जी यहाँ पर प्रोपोगेट होती है। वो कैसे होती है भाई, वाइब्रेशन करके, ऑसिलेशन करके हीट एनर्जी इसके अंदर प्रोपोगेट होती है। तो स्टूडेंट हमें पढ़ना है ट्रांसवर्स वेव्स, यानी कि वेव्स जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है। लाइक देखो, सपोज ये वेव्स प्रोपोगेट होता है और मीडियम के पार्टिकल वेव्स इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है और मीडियम के पार्टिकल उसको परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हो। कैसे भाई, 90 डिग्री के ऊपर। कि भाई वेव्स जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है और मीडियम के पार्टिकल उसको परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हो। लाइक वेव्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपकी डायरेक्शन में आ रहा है, घबराओ मत, आपके और मेरे बिटवीन में वीडियो प्रेजेंट है। कभी वेव्स इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है और मीडियम के पार्टिकल ऐसे इसके परपेंडिकुलरली प्रोपोगेट करते हो, तो ऐसे टाइप का जो वेव्स है वो वेव्स को स्टूडेंट क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसवर्स वेव्स। क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसवर्स वेव्स। आता है कुछ समझ में कि भाई वेव्स लाइक ऐसे प्रोपोगेट हो रहा है और मीडियम के पार्टिकल उसको बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर परपेंडिकुलरली क्या करते हो भाई, ऑसिलेशन करते हो। तो ऐसे टाइप का जो वेव्स है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रांसवर्स वेव्स। यानी कि उसकी डेफिनेशन है, इफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट perpendicularly, if the particle of medium oscillate in the direction perpendicularly to the direction of propagation of waves, then the waves is said to be transverse waves। थोड़ी अटपटी लगती है बट ध्यान से पढ़ोगे तो आ जाएगा। कौन सी है भाई, if the particle of medium, if the particle of medium oscillate if the particle of medium oscillate in the direction perpendicular if the particle of medium oscillate in the direction perpendicular of the propagation of waves, then the waves are said to be transverse waves। अगर मीडियम के पार्टिकल कैसे भाई, परपेंडिकुलर क्या करते हो भाई, ऑसिलेशन करते हो, तो ऐसे टाइप का जो वेव्स है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। डेफिनेशन कौन सी है, इफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट, इफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट direction perpendicular to the propagation of waves, then the waves are said to be transverse waves। कौन सी डेफिनेशन, if the
particle of medium, if the particle of medium oscillate direction perpendicular to the propagation of waves, then the waves are said to be transverse waves. यानी कि मीडियम के पार्टिकल वेव्स जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है उसको परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे, तो ऐसे टाइप का जो वेव्स है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। डेफिनेशन कौन सी हमारी? इफ द पार्टी, शांति से बोलेंगे, अपने आप प्रिपेयर हो जाएगी, वर्ड बाय वर्ड दिमाग में फिट करनी है। इफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम oscillate direction perpendicular to the propagation of waves. If the particle of medium oscillate direction perpendicular to the propagation of waves, then the waves are said to be transverse waves. Clear student? और इसका एग्जाम्पल है, for example, waves on a string. Waves on a string. डोरी के ऊपर, स्ट्रिंग का मतलब डोरी के ऊपर जो वेव्स है वो कौन से टाइप के वेव्स है भाई स्टूडेंट? ट्रांसवर्स वेव्स है। लाइक अभी काइट फ्लाइंग डे आएगा, उत्तरायण आने वाली है, आप लोग पतंग चगाने वाले हो, आपका पतंग लबुकड़ा पतंग हो, कभी कभी ऐसा होता है, तो आपकी स्ट्रिंग ऐसे होती है, आपका पतंग आपके घोड़े के ऊपर होता है कि नहीं होता? कभी कभी ऐसा आपकी स्ट्रिंग ऐसे ही होती है। जब हम लोग खींच के लगाते हैं, लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके उसको हवा में ले जाने के लिए, तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपकी कैसे, इसके ऊपर आप जो खींच के लगाओगे वो कैसे लगेंगे? वो ऐसे प्रोपोगेट होंगे। देखो ऐसे ऐसे करते यहां तक पहुंचते, यानी कि मीडियम के पार्टिकल है, आपका वेव से स्ट्रिंग के अंदर आप जो खींच के लगाते हो वो आपका वेव्स है, और वो वेव्स किसके अंदर प्रोपोगेट हो रहा है भाई? स्ट्रिंग के अंदर। बट यहाँ पर जो मीडियम के पार्टिकल है वो कैसे आपकी स्ट्रिंग को ऐसे परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के ऊपर वो क्या करते हैं भाई? ऑसिलेट करते हैं। तो ऐसे टाइप का जो वेव्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ट्रांसवर्स वेव्स। क्लियर? तो ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन कौन सी? इफ द particle of medium, if the particle of medium oscillate direction perpendicular to the propagation of waves, then the waves are said to be transverse waves. यानी कि अगर मीडियम के पार्टिकल वेव्स के प्रोपोगेशन को परपेंडिकुलरली क्या करते हो स्टूडेंट? ऑसिलेशन करते हो, तो ऐसे टाइप का जो वेव्स है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? बोलो अब लिख पाओगे, क्योंकि देखो जैसे मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल का डिफरेंस आया, वैसे दूसरा भी एक डिफरेंस आएगा, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हम लोग कल की वीडियो में देखने वाले हैं, पहले ट्रांसवर्स प्रिपेयर कर डालो तो लॉन्गिट्यूडिनल अपने आप हो जाएगा, कल डिफरेंस के फॉर्म में भी देख लेंगे। बराबर है? तो डेफिनेशन कौन सी? इफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, देन द वेव्स आर सेड टू बी ट्रांसवर्स वेव्स। एग्जांपल समझ में आया स्टूडेंट? तो भाई ये हम लोगों ने पतंग क्या की है भाई? हवा में लगा दी है, और हमारा लघुकड़ा पतंग है तो ऐसे रहने वाला है, और डोरी को खींच के लगाते हैं, हमारी डोरी ऐसे फॉर्म के अंदर इसके पार्टिकल ऐसे फॉर्म में ऑसिलेट होते, यानी कि स्ट्रिंग को वो परपेंडिकुलरली क्या होती है भाई? ऑसिलेट होते हैं। ऐसे टाइप के जो वेव्स है इनको क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसवर्स वेव्स। एग्जाम्पल कौन सा भाई? वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग आर ट्रांसवर्स वेव्स।
स्टूडेंट जो ट्रांसवर्स वेव्स है वो क्रेस्ट और थ्रो के फॉर्म में, ट्रांसवर्स वेव्स है वो क्रेस्ट एंड थ्रो के फॉर्म में प्रोपोगेट होते हैं। यानी डिफरेंस का थर्ड पॉइंट आएगा, ट्रांसवर्स वेव्स propagate in the form of crest, CREST and throw। ट्रांसवर्स वेव्स है वो कौन से को मैं भी समझाता हूं, क्रेस्ट किसको बोलते हैं, थ्रो किसको बोलते हैं। कभी ट्रांसवर्स वेव्स प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा वेव, क्रेस्ट एंड थ्रो के फॉर्म के अंदर वो क्या होते हैं स्टूडेंट, प्रोपोगेट होते हैं। और क्रेस्ट किसको बोलेंगे, लाइक आपको फिगर भी बनाने की है, ये हमारी स्ट्रिंग है और आपकी जो वेव्स है वो अप एंड डाउन के फॉर्म में क्या होंगे स्टूडेंट, प्रोपोगेट होंगे। बराबर है, आपकी जो वेव्स है वो ऐसे फॉर्म में प्रोपोगेट होंगे स्टूडेंट। ये जो अपर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, और ये जो लोअर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, थ्रो। कभी ट्रांसवर्स वेव्स प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड थ्रो, और जो क्रेस्ट एंड थ्रो के फॉर्म में वो क्या होते हैं स्टूडेंट, प्रोपोगेट होते हैं। तो क्रेस्ट किसको बोलेंगे, देखो स्टूडेंट आप जब भी ग्राफ बनाते हो आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आते हैं, यहाँ पर नेगेटिव नंबर आते हैं कि नहीं आते, ग्राफ के अंदर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर, नीचे नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में कभी क्रेस्ट किसको बोलेंगे, तब द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कभी पॉजिटिव डायरेक्शन आपका वेव्स इधर से निकला और ये जो मैक्सिमम उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्रेस्ट बोलते हैं। कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। गुजराती में बोले तो क्रेस्ट એટલે ટેકરો અને થ્રો એટલે ખાડો। यानी कि थ्रो किसको बोलेंगे, कभी ये नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, थ्रो बोलते हैं। यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, in positive direction is called crest, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट, वेव्स का डिस्प्लेसमेंट, एंड the maximum displacement in negative direction is called throw। बराबर, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, थ्रो बोलते हैं। बोलो अब ये शॉर्ट नोट तैयार कर पाओगे, इतने पॉइंट आपको किसके अंदर लिखने, ट्रांसवर्स वेव्स। यानी कि स्टूडेंट वेव्स जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है मीडियम के पार्टिकल उसको परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के ऊपर अप एंड डाउन के फॉर्म में ऑसिलेट करेंगे, तो ऐसे टाइप का जो वेव्स है उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव्स। यानी कि इफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, देन द वेव्स आर सेड टू बी
ट्रांसवर्स वेव्स। एग्जाम्पल कौन सा? द वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, डोरी के ऊपर जो वेव्स है वो कौन से टाइप के हैं भाई? ट्रांसवर्स वेव्स, यानी कि द वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग आर ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स कौन से फॉर्म में प्रोपोगेट होती है स्टूडेंट? क्रेस्ट एंड थ्रो के फॉर्म में, यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड थ्रो। क्रेस्ट किसको बोलेंगे? तो भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? क्रेस्ट बोलेंगे। और नेगेटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? थ्रो बोलेंगे। यानी कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन अ नेगेटिव डायरेक्शन इज कॉल्ड थ्रो। क्लियर स्टूडेंट? अगर ट्रांसवर्स की शॉर्ट नोट आज ही आप प्रिपेयर कर देते हो तो लॉन्गिट्यूडनल अपने आप प्रिपेयर हो जाए। क्लियर स्टूडेंट? ट्रांसवर्स तैयार कर लो, मुफ्त में लॉन्गिट्यूडनल हो जाए। क्लियर? फिर से एक बार इसको मैकेनिकल वेव्स किसको बोलेंगे? तो द वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, द वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन आर नोन एज अ मैकेनिकल वेव्स। Mechanical waves, for propagation of mechanical waves elastic medium is necessary। और फिर एग्जाम्पल, the waves on the surface of water and sound waves are mechanical waves। चलो नॉन मैकेनिकल वेव्स किसको बोलेंगे? the waves which do not require medium for propagation are known as a non mechanical waves। फिर नॉन मैकेनिकल वेव्स यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव्स कैन ऑल्सो प्रोपोगेट इन अ वैक्यूम। फिर थर्ड नंबर उसका एग्जांपल, द लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दे आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। क्लियर स्टूडेंट? फिर ट्रांसवर्स वेव्स आए, यानी कि इफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स then the waves are said to be transverse waves। सेकंड नंबर क्या लिखेंगे? the waves on a string are transverse waves। थर्ड नंबर कि भाई ट्रांसवर्स वेव्स प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड थ्रो। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देखो जब भी इसकी शॉर्ट नोट आए फिगर कंपलसरी बनाने की आपकी इंप्रेशन बहुत अच्छी पड़ेगी। भाई the maximum displacement in the positive direction is called crest and the maximum displacement in a negative direction is called throw। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना रखते, आशा रखता हूं कि आज ही आप लोग ये दोनों शॉर्ट नोट अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो चैप्टर में बहुत मजा आएगा। स्टूडेंट पूरे 9th स्टैंडर्ड में अगर मुझे नंबर 1 टॉप मोस्ट में अगर कोई चैप्टर अच्छा लगता है तो साउंड नाम का चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। मुझे पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है, बाकी के सारे चैप्टर भी पढ़ाने में मजा आता है, बट ये चैप्टर मुझे जितना प्रिय है उतने दूसरे चैप्टर नहीं। फिर एक है अभी जो एटम एंड मॉलिक्यूल वाला, वो भी मेरा बहुत प्रिय चैप्टर है। केमिस्ट्री का चैप्टर है, आपको बहुत मजा आने वाला है उसके अंदर भी, बट सबसे प्रिय ये साउंड नाम का चैप्टर है। आप पढ़ोगे तो मजा आएगा, बराबर है? दिल लगाकर पढ़ना है, बहुत मजे आएंगे, बराबर है? प्रिपरेशन भी आपकी कंप्लीटली हो जाएगी। तो जितना रखें, गुड बाय स्टूडेंट।